इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही। मां नागणेचा स्टील फैब्रिकेशन, हमारे यहाँ किफायती दरों पर स्टील रेलिंग, स्टील गेट, कुर्सी टेबल एवं समस्त प्रकार के एसएस फर्नीचर का कार्य किया जाता है। स्थान कोमल नगर, साक्षी पेट्रोल पंप के समीप, रतलाम। संपर्क करें अर्जुन सिंह देवड़ा 8602198965। AM PM ट्रेवल्स, ऑल टाइप ऑफ कार अवेलेबल, प्रोफेशनल कार ट्रेनर एंड ड्राइवर अवेलेबल। हमारे यहाँ कार चलाना सीखिए मात्र 10 दिनों में न्यूनतम दर पर। संपर्क करें शैलेश बैरागी 9226541991। इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही। नमस्कार, इंडिया एक्सप्रेस 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र प्रजापति। देखते हैं क्या है आज की खास सुर्खियां। इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही। सावलिया ई बाइक्स लाए हैं रतलाम शहर में नई सौगात। भारत की नंबर 1 इलेक्ट्रिक स्कूटी कंपनी मेरिको का शोरूम अब आपके रतलाम शहर में। सेव पॉल्यूशन, सेव मनी, सेव टाइम। तो शीघ्र चले आइए सावलिया ई बाइक्स, संत रविदास चौक, करमदी नाका चौराहा, रतलाम। संपर्क करें मोबाइल नंबर 9827070111। न्याय प्रक्रिया कितनी सुस्त है, इसका ताजा उदाहरण आलोट तहसील में देखने को मिला। एक बुजुर्ग 22 वर्ष से अपनी जमीन की लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन कोर्ट के आदेश के बावजूद उसकी जमीन को बेच दिया गया। मामला आलोट तहसील का है। अहमदाबाद में रहने वाला 60 वर्षीय शराफत हुसैन जमीनी विवाद को लेकर 22 वर्षों से लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं होने पर मीडिया के सामने आंसू झलकाए। कोर्ट ने आदेश दे दिए कि भाई आपकी पावती बनाई जाए, फिर भी मेरे को गोल गोल घुमाया जा रहे हैं। मेरी फाइल उठा के तहसील में ताल में पहुंचा दी। मैं अहमदाबाद रहता हूँ। कब से आप परेशान हो रहे हैं? हम तो ये हुक्म हुआ कोर्ट के आदेश हो कि इनकी पावती बनाई जाए, उसको 4 महीने लगा दिए और फाइल में मुझे नहीं मिल रही है। कोई कह रहा है कि वहाँ कलेक्टर ऑफिस जाओ रतलाम, वहाँ जाके फाइल नहीं मिली। फिर इधर ताल में आए, ताल नहीं मिली। फिर बाद में पहुँचाई वहाँ रतलाम में और कलेक्टर के पास, उन्होंने भी आदेश कर दिया कि भाई इनकी सुनवाई हो। फिर ताल में आ गई तो यहाँ आलोट की कोर्ट में बता रहे हैं यहाँ के तहसीलदार कि पूरी ज़मीन वो तो बिक चुकी है और रजिस्ट्री हो गई है। केस लड़ रहा हूँ मैं कोर्ट का, नहीं केस के आदेश, कोर्ट के आदेश के मुताबिक 12 बार रजिस्ट्री दूसरों के नाम पे हो गई। क्या चाहते हैं आप? अब मैं तो मेरी ज़मीन का हिस्सा चाहता हूँ, मगर मिल नहीं रही है। सब यहाँ मेरे को डर भी लग रहा है, मेरी जान का खतरा है। जिन्होंने खरीदी है वो भी मुझे धाक धमकी दे रहे हैं कि हम तुम्हें मार डालेंगे। कौन लोग हैं? ये एक तो पेट्रोल पंप वाले दिनेश भाई है और दूसरे भी जिन्होंने खरीदी है कि यहाँ के तो देखे क्या कहना हो रहा है कि अब ज़मीन नहीं मिलेगी। मैं बार बार कोर्ट के धक्के खा रहा हूँ। अब ये कहते हैं कि वहाँ केस चल रहा है और यहाँ पे यहाँ तहसीलदार ने उनके नाम पे रजिस्ट्री कर दी है। पक्षकार के वकील जावेद मुल्तानी ने रेवेन्यू न्यायालय पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया। उनके बारे में सिविल दावा लगा था 2012 में। 2014 में सिविल दावे में इनके पक्ष में डिक्री की गई है, जिसमें मृतक इरफान अली के सभी बच्चों को बराबर मोमेडन ला के हिसाब से हक व हिस्सा दिया गया था। उसके बाद उनकी अपील जो है अपोजिट पार्टी के द्वारा की जाती है। 2020 में 27 से 2020 को उसका भी फैसला आता है। उसी फैसले के तारतम्य में नामांतरण की बंटवारे की कार्रवाई के लिए इनके द्वारा आवेदन किया जाता है। केवल मात्र राजस्व न्यायालय को जो है उच्च न्यायालय, सेशन न्यायालय के जो है निर्देशों का पालन करना, उनके जजमेंट का पालन करना है। उसी की प्रक्रिया में इतनी समय लगाया जा रहा है और इस बीच में जो ज़मीनें सेल आउट हो रही है उसके बारे में भी कोई कार्रवाई इनके द्वारा नहीं की जा रही। इनकी जानकारी में है कि प्रकरण चल रहे हैं, इस जो है इस ज़मीन के बारे में कोर्ट की डिक्री है, उसके बावजूद भी ये अननेसेसरी प्रक्रिया करके लोगों के नामांतरण उसमें किए जा रहे हैं। जबकि धारा 52 के अंतर्गत इनको प्रोटेक्शन है कि अगर कोर्ट की डिक्री है तो कोर्ट की डिक्री के बाद की होने वाली जितने भी अंतरण है वो सारे शून्य माने जाएंगे और इसके अकॉर्डिंग इनको नामांतरण करना चाहिए। लेकिन एक जो बूढ़ा व्यक्ति है 70 साल का, जो कि अहमदाबाद से आके मुकदमे लड़ रहा है और यहाँ पर जो है न्याय की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही दूषित कर रखी है। बहुत ही देर से जो है कार्रवाई हो रही है और इनलीगल कार्रवाई हो रही है। इधर तहसीलदार गोपाल सोनी ने मामले पर अपना यह मत दिया। ये संज्ञान में आज आया है कि ये सूरत के रहने वाले हैं और इनके पक्ष में 2013 में कोई एक फैसला हुआ था। उस फैसले के आधार पे वर्तमान में भी कोई प्रकरण इनका ताल तहसील में चल रहा है, जो मूल रूप से आलोट तहसील का था, लेकिन
प्रत्यावर्तन होने के कारण और धारा 30 MPLRC के तहत वो ताल तहसीलदार को सुनवाई के लिए दिया गया है। उस प्रकरण से संबंधित कोई लैंड है जिसमें अभी रजिस्ट्री हुई है और रजिस्ट्री के आधार पर यहाँ आलोट तहसील से नामांतरण का आदेश हुआ है। उनका ये कहना है कि आदेश जो हुआ है न्यायालय का, उस न्यायालय के आदेश के अनुसार इस व्यक्ति ने गलत ज़मीनें बेच दी है। चूँकि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र है, रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर अगर कोई नामांतरण के लिए आवेदन आता है तो उसको सिंपल तरीके से नामांतरण करने के शासन के निर्देश हैं, जब तक कि उसमें कोई आपत्ति ना आ जाए। उसमें पटवारी के द्वारा एक टीप अंकित की गई थी कि इस भूमि से संबंधित प्रकरण ताल तहसील में चल रहा है, जिसको मेरे द्वारा सुमोटो संज्ञान में लेके एक बार प्रकरण देखा गया। उसमें कहीं कोई इसी प्रकार का स्टे नहीं था, इसलिए उसमें नामांतरण की कार्रवाई हुई है। प्रदेश में हुए उपचुनाव को मतदाताओं ने कमल के फूल को खिला दिया। आज प्रदेश के साथ रतलाम में भी भाजपाइयों के होश के ठिकाने नहीं रहे और आतिशबाजी कर जश्न मनाया। भाजपा को मिली शानदार विजयश्री पर भाजपा कार्यालय पर भाजपा नेताओं ने एक दूसरे का मुंह मीठा कराकर नारेबाजी करते हुए पटाखे फोड़कर जश्न मनाया। जेसी बैंक चुनाव में मतदाताओं का आशीर्वाद लेने का सिलसिला जारी है। प्रत्याशी अपने पक्ष में मतदान कराने के लिए उनका दिल टटोलने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ऑल इंडिया SC/ST एसोसिएशन के पदाधिकारी अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। मंडल अध्यक्ष RC वर्मा, मंडल मंत्री PN वर्मा के नेतृत्व में जेसी बैंक डायरेक्टर के उम्मीदवार श्रीमती खुशबू ननावरे, मुकेश मीणा लगातार जनसंपर्क में जुटे हुए हैं। दोनों ही प्रत्याशी दाहोद वर्कशॉप पहुंचे और मतदाताओं से रूबरू हुए तो उन्होंने दोनों ही उम्मीदवारों को पूरा प्यार देने का भरोसा दिलाया। दोनों उम्मीदवारों ने उनकी समस्याओं का भी समाधान कराने का विश्वास दिलाया। चुनाव प्रचार में मुकेश मालवीय, रोहित ननावरे, कालूराम मीणा, सीताराम मीणा, नेमीचंद मीणा, राम स्वरूप मीणा, सुरेश मीणा भी मौजूद रहे। दीपावली पर्व पर पटाखों में देवी देवताओं के चित्र का उपयोग करने पर आजाद ग्रुप ने जमकर आपत्ति ली। आजाद ग्रुप ने इस संबंध में रावटी थाने में ज्ञापन सौंपा। आजाद ग्रुप ने देवी देवताओं के चित्र पर बने पटाखों को विक्रय न करने और दीपावली पर शहर में भारी वाहनों को प्रवेश निषेध की मांग को लेकर ज्ञापन रावटी थाना प्रभारी को सौंपा। आज बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे ताजा हलचलों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया एक्सप्रेस 24, खबर वही जो है सही।